स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट है अमेरिकी एम्बेसी जो ढाका में है उसकी, और इन्होंने अपने नागरिकों को कहा है कि भीड़ भाड़ से बचिए। क्या आखिरकार बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, चाइना के एम्बेसडर हैं। इन्होंने क्यों कहा बांग्लादेश में हमें लेकर अमेरिका झूठ बोल रहा है, और इन सब के बीच में भारत ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, और ये जो बंदा आप देख रहे हैं ये खालिदा जिया के बेटे हैं, तारिक ने अब एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है कि देखो, ना तो हमें दिल्ली चाहिए, ना हमें पिंडी चाहिए, हमें बांग्लादेश फर्स्ट चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इनका मतलब है कि हम एक स्वतंत्र नीति के तहत चलना चाहते हैं। BNP इस पार्टी के अभी ये सारे ऑल यही है, इन्हीं के हाथ में पूरी BNP है, यानी खालिदा जिया की पार्टी। और ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के जो अमेरिका फर्स्ट नीति से ना बड़े प्रभावित हुए हैं कुछ नेता, और अब वो बहुत ज़्यादा इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही टर्म BNP ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और BNP का कहना है कि देखिए, हमारी विदेश नीति को कोई प्रभावित नहीं करेगा। न तो हम दिल्ली की सुनना चाहते हैं और न ही हम पिंडी की सुनना चाहते हैं। पिंडी कौन है? ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की भी नहीं सुननी है। हम बनाना चाहते हैं अपना बांग्लादेश को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं। कोई भी निर्णय ले तो हम बांग्लादेश को सोच कर लेंगे। और ये जो टैगलाइन ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये सच मानिए बहुत ही बड़ा गेम ये खेल रहे हैं, और इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव होगा कब? BNP जान रही है कि इस वक्त अवामी लीग को बैन कर दिया गया है, और मैं इकलौता यहाँ पर शेर हूँ और इस चुनाव को जीत सकता हूँ। तो ऐसे में BNP के अध्यक्ष चाह रहे हैं कि चुनाव हो जल्दी। इनका कहना है कि ज़्यादा नहीं, आप दिसंबर 2025 तक ही चुनाव कर लो। कुछ वैसा ही बात है जो वकारुज्जमान जो कि आर्मी चीफ हैं वो भी कह रहे हैं। लेकिन यूनुस का क्या कहना है? यूनुस का कहना है कि नहीं, अभी रुक जाओ, जून 2026 में करते हैं। हम जून 2026 में ये चुनाव करना चाहते हैं। लेकिन अभी परिस्थितियाँ कैसी है? बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के अंदर ना महाशक्तियों का जमावड़ा हो गया है। अब इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए। अभी हाल ही में यूनुस ने क्या किया, पूरे जनता का ध्यान सीधे भारत के ऊपर लगाना शुरू किया। इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि भारत हमें बर्बाद करना चाहता है, हमें जंग जैसे हालात के बीच में ढकेल रहा है। जबकि सच्चाई क्या है? खुद इन्होंने अपने देश को ढकेल लिया है। शुरुआती दौर में तो भारत ने चावल की खेप भी बरकरार रखी थी। यूनुस के बहुत सारे बयानों को नजरअंदाज भी किया था, और नजरअंदाज करते हुए भारत यहाँ सप्लाई दे रहा था। यहाँ तक कि भारत ने ट्रांसपोर्ट के लिए जो एग्रीमेंट बनाए गए थे उसे भी नहीं तोड़ा था। लेकिन फिर यूनुस के कदम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते चले गए। यूनुस एक के बाद एक बयानों के बाद काम भी ऐसा करने लगे जो भारत विरोधी था। तब जाके भारत ने एक्शन लेना शुरू किया। हालांकि अब यहाँ पर चाइना के प्रभाव की भी बात होने लगी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका ने क्या क्लेम किया? अमेरिका ने क्लेम किया कि चाइना एक मिलिट्री बेस बना रहा है बांग्लादेश के अंदर, और जो राजदूत हैं चाइना के बांग्लादेश में, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात गलत है। अमेरिका का ये आरोप हमारे ऊपर बिल्कुल गलत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। अब ये देखिए, बयान दे रहे हैं कुछ और, लेकिन हो क्या रहा है? लालमोनिरहाट में इनके प्रतिनिधि मंडल उतर रहे हैं, और यहाँ एक बेस को लेकर बात भी हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अक्टूबर तक में इस बेस को लेकर काम भी शुरू हो जाएगा। यानी यूनुस चाइना के तरफ भी एक तरफ गेम खेल रहे हैं, और एक तरफ अमेरिका के साथ मिलकर भी गेम खेल रहे हैं। सभी का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे में BNP पार्टी के अध्यक्ष का बांग्लादेश फर्स्ट वाला नारा खूब चलेगा, ये भी समझ में आ रहा है। पर भारत ने एक बड़ा रिप्लाई दिया है। भारत ने एक रिप्लाई देते हुए इन्हें कहा है कि देखिए, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, आपको तो ऐसे बयान देने ही नहीं चाहिए। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने ये कहा था
कि भारत सब कुछ कर रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि यूनुस सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, दोष को दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में इस वक्त युद्ध जैसी स्थिति हो गई है और भारत ने ये कहा है कि बांग्लादेश के जो नेता हैं वो सबसे पहले चुनाव कराएं अपने देश में और चुनाव करा के एक लोकतांत्रिक सरकार को लेकर आए। और यही बात बीएनपी भी कह रही है, यही बात वहाँ के आर्मी चीफ भी कह रहे हैं। पर आखिरकार बांग्लादेश के अंदर क्या सचमुच में कुछ बड़ा बवाल है जिसकी वजह से अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। लास्ट टाइम अमेरिका ने ऐसी ही एडवाइजरी पहले भी जारी करी थी और उस समय देखने को मिला था कि शेख हसीना सरकार का पतन हो गया था। बांग्लादेश में ये जो एडवाइजरी जारी की गई है इसमें खास तौर पर नागरिकों को सतर्क रहने को कहा गया है और बड़ी रैलियों से दूरी बनाकर रखने का सुझाव दिया गया है। अमेरिका की ये एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब लाखों की संख्या में कहा जा रहा है कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल जमा के बीच में तनाव भी हो रहा है। राजधानी ढाका में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। यूनुस के इस्तीफे की चर्चा भी हालिया दिनों में कई बार जोर पकड़ चुकी है। ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने एडवाइजरी में कहा है कि बार बार प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे किसी प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने का खतरा बना रहता है। ऐसे में हम अमेरिकी नागरिकों को भीड़ से दूर रहने, स्थानीय मीडिया के जरिए अलर्ट रहने और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा योजनाओं को अपडेट करने की सलाह देते हैं। साथ ही साथ अमेरिका ने अपने नागरिकों को स्टेट डिपार्टमेंट के स्मार्ट ट्रेवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम में नामांकन करने के लिए भी कहा है। अब ये क्या होता है, इसमें नामांकन करने से अमेरिका को सूचनाएं रहेंगी कि आप कहां पर हैं, किस हालात में हैं। अमेरिका के कदम ने बांग्लादेश में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अमेरिका के इस कदम को कुछ लोग ढाका में हलचल तेज होने के संकेत की तरह देख रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अभी जिस तरीके से अलग अलग वर्गों से विरोध का सामना कर रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि अब मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ रही है। प्राइमरी टीचर्स यूनियन ने भी यहाँ पर अब हड़ताल करना शुरू कर दिया है और बीएनपी ने भी आंदोलन को तेज कर दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने भी हाल में अंतरिम सरकार के कई फैसलों का विरोध किया है। अब इसमें माना जा रहा है कि कब यहाँ बड़ा हिंसक रूप ले कहना मुश्किल है। वैसे आपको बता दूं, भारत भी इस बार तैयार बैठा हुआ है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत ने राफेल S-400 इनकी तैनाती कर रखी है कि अगर किसी तरीके से माहौल गड़बड़ होता है तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम हो उसे उठा सके। खैर, अब बांग्लादेश में अमेरिकी एडवाइजरी के बाद और भी ज्यादा शंका बढ़ गया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।